उधर गंभीर रूप से घायल लोह दानव को अभी सांस लेने का मौका मिला ही था कि अगले ही पल बैंगनी पंचमुखी नाग उसके सामने पहुंच गया। दानव ने फुर्ती दिखाते हुए अपने घायल पंखों को लहराया और अगले ही पल नील के हमले से बच गया। यही नहीं, वो मुड़ा और तेजी से नील की तरफ बढ़ गया। इस समय लोह दानव को सबसे ज्यादा नफरत नील से हो रही थी और वो उसे जान से मारना चाहता था। लोह दानव को अपनी ओर आते देख नील सतर्क हो गया। वो अच्छी तरह से समझ गया था कि दानव भूपति के मन में क्या चल रहा है, लेकिन वो कोई सामान्य दानव सेनापति नहीं, एक विशेष दानव भूपति है। अगर नील के सामने कोई दानव सेनापति होता तो वो बेझिझक उससे भिड़ जाता, लेकिन दानव भूपति का सामना करना नील के लिए बहुत मुश्किल था। वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे डर था कि शायद वो बचकर भाग भी नहीं पाएगा। ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। नील उदास होकर सोचने लगा कि सभी मुसीबतों के पहाड़ उसी पर क्यों टूटते हैं। तभी नील को अपने कान के पास सीढ़ी की आवाज सुनाई दी। उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं और अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करते हुए जमीन पर लुढ़क गया और ठीक उसी समय एक नीला कांटा नील के सिर को छूते हुए गुजर गया। दानव भूपति की हड्डियों से बने कांटे दानव सेनापति से 10 गुना अधिक शक्तिशाली और तेज थे। हालांकि वो कांटा नील को घायल नहीं कर पाया, लेकिन तेज हवाओं ने नील के कानों को झंझना दिया। जमीन पर लुढ़कने के बाद नील तुरंत खड़ा हो गया और पीछे देखे बिना ही उसने वायु वेग खंजर से हमला कर दिया। नील की युद्ध प्रवृत्ति बहुत परिपक्व थी और उसका खंजर तेज, लेकिन लोह दानव भूपति ने अपना हाथ लहराते हुए नील के खंजर को एक तरफ झटक दिया। इस तरह से वायु वेग खंजर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। अगर वो कोई साधारण दानव सेनापति होता तो अभी तक बुरी तरह घायल हो चुका होता, लेकिन वो लोह दानव भूपति है। भले ही वो गंभीर रूप से घायल हो, फिर भी नील के लिए उसको मारना लगभग असंभव है। हालांकि वायु वेग खंजर लोह दानव भूपति को घायल नहीं कर पाया, लेकिन उसने नील को वहां से दूर भागने का समय जरूर दे दिया। दुर्भाग्य से लोह दानव की गति नील की कल्पना से भी अधिक थी, इसलिए पलक झपकते ही वो नील के करीब पहुंच गया। मानव के बच्चे, मैं तेरे खून और मांस को चखना चाहता हूँ। इतना कहते ही लोह दानव भूपति के शरीर से हड्डी के 4 कांटे निकले और नील की ओर बढ़ गए। अगर इनमें से एक भी कांटा नील के शरीर से टकराता है तो उसका मांस और रक्त का एक एक कतरा दानव भूपति द्वारा चूस लिया जाएगा। तो क्या होगा आगे? क्या नील दानव भूपति के हमले से खुद को बचा पाएगा? कौन करेगा नील की रक्षा? क्या अब नील और मृणालिनी दोनों एक साथ मिलकर लोह दानव का सामना करने वाले हैं? इस लड़ाई की निर्णायक घड़ी बस आने ही वाली है। जल्दी से सुनिए आगे।